कम है। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां नकली रेमडेसिविर मामले में पुलिस रिमांड में सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत मोखा ने कई राज उगले हैं। पुलिस रिमांड में मामले में पुलिस के सामने दो नाम और आए हैं। बॉबी मनचंदा और संजू खत्री का नाम अब सामने आया है। दोनों मोखा परिवार के बेहद खास हैं, राजदार हैं और पुलिस ने दोनों को नोटिस भी जारी किए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पुलिस के सामने सरबजीत ने कबूल भी किया है इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होना। इंजेक्शन नकली थे, ये हमें नहीं पता था। जब मरीजों को रिएक्शन होने लगा तो इंजेक्शन नष्ट करवा दिए, ये दावा किया जा रहा है। वहीं सपन जैन ने मिसगाइड किया, ये भी दावा कर रहा है मोखा। अस्पताल में एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जिसे देवेश चौरसिया चलाता था, इंजेक्शन जब नहीं मिले तो देवेश ने इंजेक्शन दिलवाने की बात कही थी और पूरी डीलिंग देवेश और सपन के बीच हुई। हमने अभी तक सपन को पेमेंट नहीं किया है, चाहे तो आप सपन से पूछ लें। ये सभी दावे सरबजीत सिंह मोखा अपनी पूछताछ में कर रहा है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, सरबजीत जो दावे कर रहा है उससे तो ये एक लिहाज से ये कहना कि भाई उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इस पूरे मामले में, नकली रेमडेसिविर मामले में। हालांकि ये जब पूछताछ पूरी हो जाएगी, गहन जांच होगी, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन कई दूसरे एंगल जरूर जुड़ रहे हैं। प्रतीक, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें चूंकि कल ही 3 दिन की पुलिस रिमांड सरबजीत सिंह मोखा की पुलिस को मिली है प्रशांत, और इस बात कल रात को ही जो पूछताछ हुई है उसमें ये तमाम बातों को सरबजीत ने कबूल किया। सूत्रों के मुताबिक जो हमको जानकारी मिली है तो स्पष्ट तौर पे इंजेक्शन नकली है या नहीं इस बात की जानकारी नहीं थी, ऐसा सरबजीत ने पुलिस के सामने कहा है। और जो पूरी डीलिंग थी वो सपन जैन और अस्पताल के जो मैनेजर थे देवेश चौरसिया उनके बीच हुई है, ये भी सरबजीत सिंह मोखा का कहना है। और ये भी है कि जब इंजेक्शन मिले और साइड इफेक्ट्स मरीजों पे होने लगे तो उसे नष्ट करने की प्रोसेस इन्होंने चालू कर दी। यानी कहीं ना कहीं इन्हें उस समय पता चल गया था कि नकली इंजेक्शन है और मरीजों की जान से खिलवाड़ हो चुका है। उस समय भी अगर कोई एहतियातन कदम बता दिए होते या फिर सरबजीत मोखा खुद पुलिस के पास पहुंच गया होता तो भी कहीं ना कहीं ये पक्ष उनका काफी हद तक मंजूर किया जा सकता था। लेकिन जब पूरा मामला बिगड़ गया, अपनी इमेज बचाने के चक्कर में इंजेक्शन नष्ट किए गए, तमाम मिले, खुद को ही सिक्योर करने की बात यहाँ पर सरबजीत सिंह मोखा कर रहा है। लेकिन मरीजों की जान से जो खिलवाड़ हो गया था उसके लिए इनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए थे, ये बात भी उजागर होगी। बहरहाल और क्या राज उगलते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात और, अगर वाकई में सरबजीत सिंह मोखा की बात में सच्चाई है तो फिर ये माना जाए कि ये रैकेट बहुत बड़ा है, राज्य के कई जिलों में ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचे होंगे। प्रतीक, देखिए फिलहाल जो ये नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है और जो जिसका पर्दाफाश हुआ है प्रशांत, इसमें अब तक तो सिर्फ सिटी अस्पताल का ही नाम सामने आया है। और चूंकि इंजेक्शन की जिस समय भयानक शॉर्टेज थी उस समय कहीं ना कहीं जैसा सरबजीत कह रहे हैं कि देवेश के माध्यम से उन्होंने इंजेक्शन बुलवाए थे, उन्हें इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि ये इंजेक्शन नकली हैं। ये इनका दावा है। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं मरीजों की मौत हो गई। मौत के बाद ये भी देखने को मिला कि लगातार करीब करीब 209 इंजेक्शन 171 मरीजों को लगा दिए गए, जबकि उस वक्त प्रशासन का स्पष्ट निर्देश थे कि इंजेक्शन हम खुद प्रोक्योर करेंगे। निजी स्तर से कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, इसके बावजूद भी ये खेल खेला गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बावजूद भी मरीजों को इंजेक्शन दिए जाते रहे। और अब देखना होगा कि और क्या पूछताछ के बाद तस्वीर साफ हो पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भोपाल से है। ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन आए हैं। एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की खेप मध्य प्रदेश पहुंची है। 1910 इंजेक्शन की ये खेप मध्य प्रदेश आई है और मुंबई से चार्टर्ड प्लेन से ये इंजेक्शन मध्य प्रदेश लाए गए हैं। आपको बता दें कि अब जबलपुर, ग्वालियर और सागर में एयर डिलीवरी इन इंजेक्शनों की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की बड़ी खेप मध्य प्रदेश पहुंची है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, ब्लैक फंगस वाकई में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी कोरोना के बाद बनी हुई है और इस लिहाज से ये राहत भरी खबर, 1900 से ज्यादा इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा है। जो ब्लैक फंगस की बीमारी है उनके मरीजों के लिए जो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन है उसकी शॉर्टेज की कई खबरें इस वक्त में सामने आ रही हैं कि मरीजों को वक्त पर वो नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि लगातार कोशिशें उनको लाने के लिए की जा रही हैं, जो इंजेक्शन है उनकी सप्लाई को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आज एक खेप मुंबई से चार्टर्ड प्लेन से भोपाल आई है, जिसमें करीब 1910 जो इंजेक्शन है वो लाए गए हैं मुंबई से।
ये खेप यहाँ भोपाल पहुंचने के बाद में जहां इनकी जरूरत है, जिन जगहों पर खास तौर से जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें और सागर की बात करें, तो यहाँ पर भी ये एयर डिलीवरी यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए या जो सरकारी विमान है उसके जरिए भी इनकी जो डिलीवरी है वो की जाएगी, ताकि समय पर ये मरीजों को पहुंच सकें। जी ठीक जी, बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की एक बड़ी खेप 1900 से ज्यादा इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचे और इसके बाद इन्हें जिन जिलों में जरूरत है उन जिलों में पहुंचाया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।